एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन बूढ़ी माई के 7 बेटों पर सर्प की कुदृष्टि थी। जैसे ही बूढ़ी माई के किसी भी बेटे का विवाह होता और उसका 7वां फेरा होता तो सर्प वहीं विवाह के मंडप में उसे डस लेता और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई थी। उनकी इकलौती बेटी की शादी तो पहले ही हो गई थी और इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए और इस तरह बूढ़ी माई पर बहुत बुरा समय आ गया था, जिसके कारण अब उन्होंने अपने 7वें बेटे का विवाह करने के लिए ही मना कर दिया। 6 बेटों के मरने के दुख में वह बूढ़ी माई अंधी हो गई थी, लेकिन कभी न कभी तो उन्हें अपने 7वें बेटे का विवाह तो करना ही पड़ता। बूढ़ी माई आप सब भाइयों की अकेली बहन थी जो 7 भाभियां थीं। वो सभी भाभियां सताना को बहुत परेशान करती थीं और वो परेशान तब करती थीं जब उनका भाई घर पर नहीं होता था। वो उससे बहुत काम करवाती थीं। एक बार की बात है, छोटे भाई को पैसा कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। तब जाने से पहले उसने अपनी सभी भाभियों और अपनी पत्नी से कहा कि तुम सब मेरी सताना का ख्याल रखना। तो सब भाभियां कहने लगीं कि ठीक है, हम तो सताना को बहुत प्रेम करते हैं, हम सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना। और इसके बाद उसका भाई विदेश चला गया। भाई के विदेश जाने के बाद भाभियों ने सताना को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर एक बार भाभियों ने सताना से कहा कि जाओ और इस छलनी में नदी से पानी भर के ले आओ। सताना ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि भला छलनी में पानी कैसे भरें। वो छलनी लेके नदी के पास गई और वहाँ बैठकर बहुत रोने लगी। इसके बाद वहाँ पर खूब सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गईं और सताना से पूछने लगी कि दीदी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो इसने कहा कि मेरा भाई था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मेरी हर बात को समझता था, लेकिन अब वो विदेश चला गया है। मेरे और 6 भाई हैं, वो मुझे बहुत मानते हैं, पर मेरी भाभियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं। उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर इस छलनी में पानी भर के ले आओ। अब तुम ही बताओ भला छलनी में पानी कौन भरता है? तो चींटियों ने कहा कि बहन, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम जितनी भी चींटियाँ हैं वो छलनी के सभी छेद में घुस जाएंगे और तब तुम पानी भर लेना। तब सारी चींटियाँ छलनी के छेद में घुस गईं, जिससे सारे छेद बंद हो गए और सताना ने उस छलनी में पानी भर लिया और पानी नहीं गिरा। फिर उन्होंने पानी घर तक पहुंचा दिया। भाभियों ने देखा कि वो छलनी में पानी भर कर ले आई है। तब दूसरे दिन उनकी भाभियां कहने लगी कि जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, बिना रस्सी और बिना गांठ के पूरा गट्ठर लेकर आना। तब वो जंगल चली गई और वहाँ बैठकर बहुत रोने लगी। जब वो रो रही थी तो वहाँ से एक सांप निकला और जब उसने सताना को रोते हुए देखा तो वो भी पूछने लगा कि सताना बहन, क्यों रो रही हो? तब सताना वही सब बताने लगी कि मेरे 7 भाई हैं, सारे भाई घर पर हैं, लेकिन एक भाई मुझसे जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो अब पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया है और मेरी सारी भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, तरह तरह से परेशान करती हैं। उन्होंने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, बिना रस्सी बिना बांध के पूरा गट्ठर लेकर आना। अब तुम ही बताओ कि लकड़ियों का गट्ठर बिना बांध के बिना रस्सी के मैं कैसे लेकर जाऊँ? तो वो सांप कहने लगा कि परेशान मत हो, तुम लकड़ियाँ इकट्ठा करो और मैं उसमें लिपट जाऊँगा, फिर तुम उसको सिर पर रख लेना और घर पर पहुँचा देना। फिर सताना ने ऐसा ही किया। उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसने गट्ठर को सिर पर रख लिया। उसमें नाग देवता लिपट गए और वो लकड़ियाँ लेकर घर को चली गई। अब होना क्या था, जब भाभियों ने देखा तो वो देखकर चकित रह गईं कि इतनी सारी लकड़ियाँ ये बिना बांधे बिना रस्सी के कैसे ले आई और
सांप उसमें से निकल गया था तो वो कुछ समझ भी नहीं पाई। उसके बाद भाभीियों ने कहा कि सताना, ये एक बोरा धान है, जाओ और जल्दी से इन्हें कूट दो और साफ करके एक एक चावल निकाल लेना। फिर सताना बैठकर खूब रोने लगी और सोचने लगी कि इतने सारे